हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th बायोलॉजी में। ठीक है भाई, सब्जेक्ट है आपका बायो और टॉपिक रहेगा आपका, टॉपिक का नाम है वर्गीकरण का आधार। क्या? वर्गीकरण का आधार, यानी कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये रहेगा आज का आपका टॉपिक वर्गीकरण। मैंने आपको बता दिया था इससे पहले कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ कि जीवधारियों का अलग अलग लक्षणों के आधार पर उनको क्या है, वर्गों में बांटना, उनको समूहों में बांटना, उनका नामकरण करना, उनको पहचानने के लिए कुछ लक्षण देना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है भाई, तो वर्गीकरण के क्या क्या आधार बने, किस बेस पे वर्गीकरण किया गया, तो वो आज आपको हम पढ़ाएंगे। तो वर्गीकरण में का जो मुख्य आधार था, नंबर 1 वो है द्विजगत वर्गीकरण। क्या था? नंबर 1 क्या था? द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण को क्या है, जितने भी जीवधारी हैं उनको पादप तथा जंतुओं में बांटा। किसमें बांटा? वनस्पति और जंतु में बांटा, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल में जितने भी जीवधारी होते हैं वो क्या है, सभी जीवधारियों में आते हैं। जैसे कि जितने भी पौधे हो गए, जितने भी जंतु हो गए, तो जंतुओं और पौधों को किस आधार पर बांटा, ठीक है, ये आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे आज। ठीक है, उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो वो टेबल है, मैंने आपको भेज दी है। ठीक है, उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर टेबल रहेगी लक्षण, पादप जगत और जंतु जगत। तो उसको यानी किस आधार पर सभी जीवधारियों को पौधों और जंतुओं में बांट दिया गया। ठीक है, तो इस टेबल के माध्यम से हम आज पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको समझना है कि किस बेस पर सभी जीवधारियों को क्यों बांटा, पौधों के अंदर और क्यों जंतुओं के अंदर बांटा है। तो इस टेबल के माध्यम में टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक एक लक्षण को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं कि सारे जीवधारियों को पादप और जंतु में क्यों बांटा है, यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम है आपका क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है पादप जगत, तीसरा कॉलम रहेगा आपका जंतु जगत। ठीक है भाई, तो ये रहा आपकी टेबल। इसके माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि जितने भी जीवधारी जमीन पर हैं उनको किस बेस पर बांटा गया है पौधों और जंतु में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो बेस है वो है आपका कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति यहाँ पर देखिए नंबर 1 कोशिका भित्ति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल। अब कोशिका भित्ति जो है, पौधों की अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल्यूलोज से बनी एक क्या होती है, मोटी भित्ति होती है, जो क्या करती है, पौधों की कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, सिर्फ पौधों के अंदर तो पाई जाती है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है भाई, जंतुओं की कोशिकाओं में ये सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो नहीं पाई जाती है, जबकि पौधों की जो कोशिका होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो इस बेस पर यानी जिन प्राणियों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई गई उन्हें पादप जगत में रखा, और जिनमें के अंदर नहीं पाई गई उसे किसमें रखा, उसको जंतु जगत के अंदर रखा। ठीक है भाई, तो ये एक पहला बेस हुआ कि आगे दूसरा बेस है हमारा हरित लवक। क्या है भाई? हरित लवक। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है भाई, ये देखिए अब हरित लवक जो होता है वो क्या होता है, वो एक यानी प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये हरा रंग प्रदान करते हैं, और जिन जीवधारियों में क्या होता है ये हरित लवक होता है तो वो हरे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं आपने देखा होगा उनकी पत्तियों का रंग, उनके तनों का रंग, उनकी टहनियों का रंग कैसा होता है, शुरुआती में सबका हरा ही होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं वो तने जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वैसे कुछ भूरे रंग के से होने लगते हैं, लेकिन उनकी ऊपर की शाखाएं क्या होती हैं, वो हरे रंग की होती हैं और पत्तियां भी हरे रंग की होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या करते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं। तो जिन जीवधारियों के अंदर ये की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया गया तो उसको कहा है, उसको किस में रखा, पादप जगत में, और जिनके अंदर नहीं पाए गए तो वो किस में आ गए, इन्हीं हरित लवक के अंदर, पादप जगत के अंदर होता है, तो जबकि इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो लक्षण है वो नेक्स्ट लक्षण है आपका क्या, पोषण विधि। तीसरा नंबर पोषण विधि की है, तो यहां पर चलते हैं पोषण विधि। पोषण विधि यानी कि क्या, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, यानी कि किस विधि से वो अपना पोषण कर रहे हैं, वो किस विधि से पोषण ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखिए हम देखते हैं कि जितने भी पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो प्राय क्या होते हैं, ज़्यादातर पौधे, सभी मोस्टली पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। तो पौधों जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब वे स्वयंपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे, स्वयंपोषी। ये स्वयंपोषी होते हैं, स्वयंपोषी यानी कि जो जीवधारी क्या करते हैं, वो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं अपने भोजन का सूरज की रोशनी में, तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। जबकि क्या होता है, जंतु जगत में क्या, इन जंतुओं के अंदर जो होता है ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, ये अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं पेड़ पौधों पर तथा अन्य जंतुओं पर। ठीक है भाई, किस पर रहते हैं, पेड़ पौधों पर और अन्य जंतुओं पर रहते हैं। तो ये कहलाते हैं परपोषी। क्या कहलाते हैं, ये परपोषी कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों से भी अपना भोजन लेते हैं और जंतुओं से भी अपना भोजन लेते हैं। तो जंतुओं से क्या लेते हैं, जंतुओं से मांस, अंडा, मछली, ठीक है, दूध, ये सब क्या करते हैं, जंतुओं से लेते हैं। जबकि पेड़ पौधों से बहुत सारे क्या है, उनके सीरियल्स, दालें, अनाज, तेल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। तो ये इस फर्क के आधार पर क्या है, सभी जंतुओं को बांट दिया गया कि जो अपना भोजन बना लेते हैं उनको पादप जगत के अंदर रखा गया, और जो नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको जंतु जगत में रखा गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका प्रचलन या लोकोमोशन। क्या, प्रचलन या लोकोमोशन। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर है आपका क्या, प्रचलन। प्रचलन को बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं भाई, लोकोमोशन। अब देखिए प्रचलन कहते हैं क्या, कि अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने
क्रियाओं को पूरा करने के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए, अन्य जनन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या उनमें गति पाई जाती है, एक जगह से एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। जैसे हम चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं, या अपनी बहुत सारी क्रियाओं को पूरी करने के लिए क्या होता है, अपने पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापसी आते हैं, भोजन लेने के लिए क्या होता है, बाज़ार में दुकानों पर जाते हैं, वहाँ से खरीद करके लाते हैं, घर पर लाते हैं, या खेतों में जाते हैं, पौधों से तोड़ करके लाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फिर वापसी आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये क्रिया कहलाती है लोकोमोशन या पेड़ कहलाती है। तो ये सिर्फ किस में पाई जाती है, ओनली जंतुओं में, यानी कि जिनमें पाई जाती है उन्हें किस में रखा गया, ये पौधों के अंदर नहीं होती है, पौधों में नहीं पाई जाती है। पौधों को आपने कभी दौड़ते हुए नहीं देखा है, अपनी जगह से हटते हुए नहीं देखा है, चलते हुए नहीं देखा है। तो ये क्या है, परिचरण की जो क्रिया है वो पौधों के अंदर नहीं होती है, जबकि क्या होती है, जंतुओं के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई। तो इस आधार पर आगे जो है क्या है आपका वृद्धि। पौधे जीवन, ये वृद्धि किसे कहते हैं, पांचवा जो है आपका वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि जो होती है यानी कि बढ़ना, उन किसी अंग का बढ़ते रहना। तो पौधों की एक खासियत ये है कि अगर आपने उसकी टहनी काट दी है तो फिर वो फूट करके दोबारा से बढ़ जाती है। आपने ऊपर से झांक दिया है तो वो ऊपर फिर दोबारा बढ़ता जाएगा। तो क्या होती है, जीवन भर क्या होती है, वृद्धि चलती रहती है। किसमें, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों के अंदर दोबारा क्या चलती रहती है, ये वृद्धि चलती रहती है। जबकि क्या होता है, जंतुओं के अंदर इसमें क्या होती है, वृद्धि असीमित होती है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसे बोलते हैं असीमित वृद्धि पर, असीमित वृद्धि। क्या, असीमित वृद्धि। और इसमें क्या होती है, इसके अंदर सीमित वृद्धि होती है। क्या होती है भाई, इसमें सीमित वृद्धि होती है। ठीक है, ये वृद्धि सीमित और असीमित। तो इस आधार पर क्या है, जीवधारियों को बांट दिया गया कि जो लक्षण इसमें पाए जाएंगे तो वो पादप जगत में रखे गए, और जो क्या हो गए, ये लक्षण नहीं पाए जाते तो वो जंतु जगत में रखे गए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।